मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ये क्लास +2 का टॉपिक है। देखिए इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, एक्चुअली इट ऑकर्स इन ह्यूमन फीमेल्स ओनली, और कुछ प्राइमेट्स में चलता है। लाइक monkeys और एप्स में। इसमें आपको दो टर्म्स याद रखनी है। एक आपको याद रखनी है मेनार्क, और दूसरी आपको इसमें याद रखनी है मेनोपॉज। देखिए मेनार्क हम बोलते हैं जब गर्ल्स को फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है फर्स्ट, तब हम उसको बोलते हैं मेनार्क। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर इन गर्ल्स इज नोन एज मेनार्क, और ये आता है 12 to 14 ईयर्स की एज में। कईयों को 12, 13, 14 इस तरह से, और अगर नहीं आए तो फिर गायने को हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है। मेनोपॉज क्या होता है, जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप परमानेंटली। ठीक है, कंप्लीटली जब ये स्टॉप हो जाएगा 12 to 14 ईयर्स से स्टार्ट होगा, फिर डेली हर मंथ, और उसके बाद जब ये परमानेंटली स्टॉप हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं मेनोपॉज। और ये होता है इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 45 ईयर्स, 40, 45, 50 तक भी। ठीक है, तब मेनोपॉज जो है होता है। और एक और चीज़, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एब्सेंट होता है। एक जब परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा तब हम उसको बोलेंगे मेनोपॉज, और जब फर्स्ट स्टार्ट होगा तब हम उसको बोलेंगे मेनार्क, और प्रेगनेंसी के टाइम ये एब्सेंट। तब भी ये 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है, तो 9th मंथ तक ये नहीं चलेगा। अब देखिए इसमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ फेजेस है, एंड एक्चुअली दिस इज अ साइकिल। साइकिल मीन जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है वहीं पे वापस आ जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी देखो 3 फेजेस हैं। 3 फेजेस में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज, और इसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। दूसरी जो फेज है वो है प्रोलिफरेटिव और फॉलिक्यूलर फेज, और एस्ट्रोजन फेज भी इसको बोलते हैं। और तीसरी जो फेज है वो है ल्यूटियल फेज। अब देखिए इसमें फेसेस, तीनों फेसेस में क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले हम बोलते हैं, जैसे मान लो मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होगी, उसके बाद प्रोलिफरेटिव आएगी, फिर ल्यूटियल आएगी, फिर जो है फिर मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से साइकिल जो है वो ये चलता रहेगा, बिकॉज द नेम इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए मेंस्ट्रुअल फेज जो है सबसे पहली, इसके हम टाइम ड्यूरेशन हम लिखें तो ये होता है 3 to 6 डेज का। ये होता है 6 डेज के बाद नेक्स्ट जो 6 to 12 डेज आएंगे तब ये चलेगी प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज। उसके बाद 12 to 16 या 12 to 14 डेज तक, 12 to 14 डेज तक चलेगी ल्यूटियल फेज। अब इन फेसेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ओवरीज के अंदर हार्मोन्स में कैसे चेंजेस आते हैं, और एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके, एंडोमेट्रियम लाइनिंग देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे बता देती हूँ आपको एंड में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो रप्चर हो जाती है, इरोड हो जाती है, या आप बोल सकते हो कास्ट ऑफ हो जाती है। बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं आपकी बुक में। तो विद ब्लड के साथ ये जब वेजाइना के थ्रू ये ब्लड पास होता है, वहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट जाएगी। ठीक है, उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और एक्चुअली ये है क्या, कि कवरिंग है यूट्रस की। अगर आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रफली याद है तो इस तरह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और यहाँ पे एम्पुला इस्टमस जंक्शन, यहाँ पे
देखिए यहाँ से देखो ओवा सिक्रीट होता है, यहाँ पे पहुँचता है, इतना याद है। ये यूट्रस है, जो यूट्रस की वॉल है उसी को हम एंडोमेट्रियम बोलेंगे। और एंडोमेट्रियम में भी दो तरह की लेयर्स होती हैं, एक स्ट्रैटम फंक्शनलिस होती है और स्ट्रैटम वेसिलिस होती है, इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, जब ये एंडोमेट्रियम जो है वो कास्ट ऑफ हो जाएगी, इरोड ऑफ हो जाएगी विद ब्लड, और वो ब्लड कहाँ से पास होगा, थ्रू वेजाइना, उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चलता है विद ए पीरियोडिसिटी ऑफ 28 डेज। एक और वर्ड लिखा है आपकी बुक में, दैट इज विद ए पीरियोडिसिटी ऑफ 28 डेज। पीरियोडिसिटी मतलब जो चीज़ अपने आप को कुछ इंटरवल के बाद रिपीट करें। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है चैप्टर दैट इज पीरियोडिक टेबल, उसमें आपने वर्ड पढ़ा है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब जो चीज़ अपने आप को एक कुछ इंटरवल के बाद या फिक्स इंटरवल के बाद या कुछ इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है, उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की रफली जो पीरियोडिसिटी होती है वो होती है 28 डेज। 28 डेज के बाद ये अपने आप को मेंस्ट्रुअल फेज जो है अपने आप को, ये सारी साइकिल जो अपने आप को रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, सारी ये फेसेस जो अपने आप को रिपीट करते रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने ड्यूरेशन लिखी 3 to 6 डेज तक चलेगी, ये उसके आगे 6 to 12 और उसके आगे 12 to 14 ना। अब मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, ब्लीडिंग चलेगी और यहाँ पे जो ओवेरियन हार्मोन्स जो है उनका लेवल जो है वो लो हो जाएगा। ओवेरियन हार्मोन जितने भी हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जितने भी हैं उनका लेवल जो है वो लो हो जाएगा। अब देखिए इसका लेवल जब लो हो जाएगा तब ये स्टिमुलेट करेगा किसको, गोनैडोट्रोफिन, गोनैड से रिलीज होने वाले जितने भी हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन को ये स्टिमुलेट कर देगा। अब यहाँ पे जब स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा, जो यहाँ पे बिल्कुल डाउन हो जाएगा उसी की डाउनफॉल की वजह से स्टिमुलेशन होगी तो नेक्स्ट फेज शुरू होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले गोनैडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो स्टिमुलेट करेगा हमारे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस यहाँ पे दो तरह के हार्मोन जो है सिक्रेट होना स्टार्ट होंगे और इसके एंड तक इसका जो लेवल है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का वो बढ़ जाएगा, एटलीस्ट 6 to 10 टाइम्स तक बढ़ जाएगा। और इसका जो है एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स तक जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल भी है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ल्यूटियल फेज में, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके एंड तक। स्टार्टिंग में देखो 12th डे पे वो आगे 12 to 14 डेज ल्यूटियल फेज किए हैं। स्टार्टिंग में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है सिक्रेट होना शुरू होगा और लास्ट तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग वो रप्चर हो जाती है, यानी टूट जाती है। जो यहाँ पे टूट गई थी वो यहाँ पे बनने जो है वो स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट फेज में, प्रोलिफरेटिव फेज में वो बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे बनते बनते वो 3 मिलीमीटर तक थिक हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज है वहाँ पे रप्चर हुई है विद ब्लड के साथ, ब्लड वेसल्स यहाँ पे टूटे हैं, तो यहाँ पे उन्हीं ब्लड वेसल्स को बनने में टाइम लगेगा, इसको रिपेयर होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट 2 डेज जो है वो रखिए, वो फर्स्ट 2 डेज जो है वो रिपेयरिंग के ही होते हैं। यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग अभी रिपेयर हो रही होती है और एट द एंड वो 3 मिलीमीटर तक थिक हो जाती है। यहाँ पे वो एटलीस्ट 5 to 6 एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है, 5 to 6 मिलीमीटर जो है वो थिक हो जाएगी और प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फेज इतनी थी, ओवरिन हार्मोन का लेवल जो है वो डाउन है, ब्लीडिंग यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे फिर जब स्टिमुलेशन मिलेगी तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और ये रिपेयर होना स्टार्ट होगी। रिपेयर होते होते ये 3 मिलीमीटर तक थिक हो जाएगी, 3 मिलीमीटर तक थिक हो जाएगी। देखो एंडोमेट्रियम की 2 लेयर्स हैं, एक स्ट्रैटम जो है वो फंक्शनलिस है और दूसरी जो है वो स्ट्रैटम वेसिलिस है। अब सबसे पहले यहाँ पे वेसिलिस जो है बेस में जो है लेयर वही फंक्शनल्स की फॉर्मेशन करेगी, धीरे धीरे ये बनना स्टार्ट होगी और यहाँ पे वो अपने फुल इस पे ग्रोथ पे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 2 चेंजेस आते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ये सिर्फ इतना है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे और क्या चेंजेस आते हैं,
ओवेरियन फॉलिकल की बात करें तो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी में चेंज होंगे, सेकेंडरी जो है वो टर्शरी में चेंज होंगे, और टर्शरी जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होंगे, ग्राफियन फॉलिकल में। और यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल आपको पता है एंड्रम कैविटी बनती है, और यहाँ पे जब ये फुली मैच्योर हो जाएगा, फुली अपना साइज को ग्रो कर लेगा, तो यहाँ से एक ओवा जो है वो रिलीज होगा। ओवा हम बोले तो सेकेंडरी oocyte जो है यहाँ पे रिलीज होगा। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte उसको क्या बोलते हैं हम? ओवुलेशन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। तो यहाँ पे हो रही है हमारी ओवुलेशन। ओवुलेशन कब होगी? 14th डे के ऊपर, 14th डे ऑफ द दिस मेंस्ट्रुअल फेज, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे के ऊपर ओवुलेशन यहाँ पे रिलीज होगी। अब इसके जो नेक्स्ट 2 डेज हैं, नेक्स्ट 2 डेज है वो है फर्टिलिटी पीरियड, क्योंकि ओवा यहाँ पे है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन के ऊपर है। स्पर्म जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो देखिए स्पर्म की भी हम बात नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। अगर आता है तो फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद इम्प्लांटेशन होती है, तो उसमें क्या होता है। यहाँ पे हम सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे। मान लो अगर नहीं आया तो उसके बाद जो है देखो 14 डे के ऊपर ओवा यहाँ पे है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ल्यूटियल फेज जो है वो स्टार्ट होगी। ल्यूटियल फेज यही बताया मैंने, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज़्यादा है, एंडोमेट्रियम 5 to 6 मिलीमीटर थिक हो जाएगी, 12 to 14 डेज इसके आगे चलेगा। अब इसमें 2 चेंजेस आते हैं। पहले वाला जो ग्राफियन फॉलिकल जो है, ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे जो बना, इट रिलीज द सेकेंडरी oocyte, इट विल चेंज। सेकेंडरी oocyte को रिलीज करने के बाद ये चेंज हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम। अब इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं ल्यूटिनाइजेशन। ल्यूटिनाइजेशन हम इसको बोलते हैं, जब कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफियन फॉलिकल से एक येलो कलर्ड की बॉडी, ठीक है, दिस इज येलो कलर की बॉडी बनती है। इसमें लिपिड ग्रैन्यूल जो है, फैट ग्रैन्यूल ज़्यादा है, इसलिए येलो कलर की दिखती है। तो येलो कलर की बॉडी जब बनेगी तब हम इसको बोलेंगे ल्यूटिनाइजेशन। और देखो यही जो है वो स्टिमुलेट करेगी प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने के लिए। प्रोजेस्टेरोन की वजह से एंडोमेट्रियम जो है वॉल जो टूट गई थी वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। थिक होते होते वो 5 to 6 मिलीमीटर तक थिक हो जाएगी। अब दूसरी जो चेंजेस इसमें आएगी, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम ये जो येलो कलर की बॉडी है, दिस विल चेंज इनटू वाइट कलर बॉडी विच इज नोन एज कॉर्पस एल्बिकेंस। वो कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगी, वाइट कलर की। ये वाइट कलर की है, ठीक है, दिस इज वाइट कलर डीजेनरेटिंग बॉडी। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे हार्मोन, देखो इसको सबसे पहले हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, फिर जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया ल्यूटियल फेज में। अब यहाँ पे स्टिमुलेशन जो है वो नहीं मिलेगी, स्पर्म एंट्री नहीं होगी। स्पर्म एंट्री नहीं होगी तो फिर से ये हार्मोन देखो, अब ये है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो है वो रिलीजिंग हार्मोन, वो स्टिमुलेट करेगा टू इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इस सब की जो है सिक्रीशन को रोक देगा। अब रोक देगा इन द एब्सेंस ऑफ दीज हार्मोन्स क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो जो 5 to 6 मिलीमीटर थिक हो गई थी वो फिर से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, और ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर से ये मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एक बार यही था इसमें। अब देखिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटती है, आपको पता होना चाहिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होती है। मेनोपॉज, मेनार्क जैसी टर्म्स आपको याद रखनी है, कौन सी एज में होती है आपको ये याद रखनी है। 3 फेसेस हैं, ठीक है, 3 फेसेस को आपने ध्यान से पढ़ना। देखो इसमें एक्चुअली इसमें आपने डेज याद रखने हैं, फिर आपने हार्मोन्स यहाँ पे बिल्कुल डाउन है, बड़ा यहाँ पे कौन से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बड़े, इसमें प्रोजेस्टेरोन बड़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब देखो प्रोजेस्टेरोन इसलिए बढ़ता है, अगर मान लो यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है तो एंडोमेट्रियम जो है और ज़्यादा जो है वो थिक हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन और ज़्यादा सिक्रेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हुई, मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, तो फिर से जो है मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन हार्मोन के एब्सेंस में ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो यही हार्मोन जो है वो ओवेरियन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी विल चेंज इनटू द ग्राफिन फॉलिकल। ओवरी के अंदर ये चेंजेस आते हैं, हमें पता है। सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज होता है और 14th डे के ऊपर ओवुलेशन होता है और उसके आगे नेक्स्ट 2 डेज जो है, नेक्स्ट 2 डेज वो फर्टिलिटी पीरियड है। अब 2 चेंजेस इसमें आपने याद रखने हैं, एक ग्राफिन फॉलिकल सबसे पहले किस में चेंज हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम में, दैट इज येलो कलर बॉडी, और फिर ये येलो कलर, और यहाँ पे इसने स्टिमुलेट भी किया प्रोजेस्टेरोन को रिलीज होने के लिए, ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो किस में चेंज होगा, कॉर्पस एल्बिकेंस विच इज ए वाइट कलर बॉडी। और फिर आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि ये हार्मोन जो है बाकी जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फिर से गोनाडो, जिसने यहाँ पे देखो इनका लेवल डाउन था तो इसने इसको स्टिमुलेट किया कि इसको इंक्रीज करो। अब इनका लेवल जो है वो इसने अब ये फिर से स्टिमुलेट करेगा कि इनके लेवल, अब इन द एब्सेंस ऑफ दीज हार्मोन्स फिर से क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम वॉल जो है दैट गोइंग टू ब्रेक। ओके क्लास, थैंक यू।